हाय एवरीवन। मैं हूं सीएमए धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सीएमए मेड इजी। गाइस, आज की इस क्लास में हम पेपर नंबर 17 जो कि सीएमए फाइनल वालों के लिए है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक नंबर 8.2 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग और दूसरा है कंपैरिजन बिटवीन गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड कमर्शियल अकाउंटिंग, जो कि एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो फटाफट एक बार देख लीजिए। आज इस छोटी सी वीडियो में बस ये दो ही क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 8.2 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ या आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँ, हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इससे जुड़े CA CMS से जुड़े इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। मेनली मैं यहाँ पर CMA के वीडियोस डिस्कस करता हूँ और इससे रिलेटेड CMA फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक के पेपर मुझे डिस्कस करने हैं यहाँ पर। और मैं आगे आने वाली सीरीज में मैं एंटर के भी कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पर चूज करूँगा और उनके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर गवर्नमेंट कौन से प्रिंसिपल्स के आधार पर अपनी अकाउंटिंग करती है, ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन करती है एक्सपेंडिचर का, अलग अलग मेजर हेड, सब हेड और इनको कह सकते हैं डिटेल में बांटती है। तो द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर क्लासिफाइड अंडर सेक्टर। ठीक है, खर्चे को किस में करती है, डिफरेंट सेक्टर में बांटती है, जिसमें मेजर हेड, माइनर हेड एंड सब हेड होते हैं। ए डिटेल हेड ऑफ द अकाउंट्स, द मेथड ऑफ बजटिंग एंड अकाउंटिंग अंडर द सर्विस हेड इज नॉट डिजाइन टू ब्रिंग आउट द रिलेशन बिटवीन द government extends to material assets, to its material assets in use. It is liabilities due to be discharged at more less distant dates. तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने खर्चों को डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में बांटती है ताकि समय पर उनको पे कर सके, समय पे वहां से पैसा आ सके, किन किन चीजों पर खर्च करना है, डिटेल में आपको वो खर्चों को डिटेल में क्लासिफाई करती है ताकि अकॉर्डिंगली खर्चा कर सके। दूसरा प्रिंसिपल यूज होता है बेस्ड ऑन बजट। गवर्नमेंट के जो भी खर्चे होते हैं वो बजट के बेस पर होते हैं और उसी के बेस पर सरकार टैक्स रेट कम करती है, टैक्स रेट बढ़ाती है, यानी अगर कम करना है या ज्यादा करना है, ये सारी चीजें डिसाइड करती है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। सभी को पता है साल भर में गवर्नमेंट एक बार बजट बनाती है जनरली, जो कि आपने देखा होगा लास्ट डे ऑफ फरवरी में संसद में आता है और फिर उस पर बहस चढ़ती है और इसके बाद वो एप्लीकेबल होता है 1 अप्रैल से। In this budget for the year, government is interested to forecast with the greatest possible accuracy what is expected to be received or paid during the year. गवर्नमेंट यहाँ पर अंदाजा लगाती है कि कितना उसके पास एक ड्यूरिंग द ईयर में पैसा आएगा या फिर कितना ड्यूरिंग द ईयर में पैसा जाएगा। इसका एक एस्टिमेशन जो है गवर्नमेंट यहाँ पे लगाती है। एंड वेदर द फॉर्मर टुगेदर विद द बैलेंस ऑफ द पास्ट ईयर इज सफिशिएंट टू कवर द लेटर। ठीक है, यानी लास्ट ईयर के बेस पर वो अंदाजा लगाते हैं कि जो हमने जो बजट बनाया था वो कितना सक्सेसफुल रहा, कितना नहीं रहा और कितना सक्सेसफुल होगा, इन सारी चीजों के बारे में वो एक एस्टिमेशन यहाँ पर कह सकते हैं लगाती है। सिमिलरली द कंपाइल्ड अकाउंट फॉर दैट ईयर इट इज कंसर्न see to what extent the forecast has been justified for the fact and whether it has to be surplus and deficit balance as a result of year transitions. On the basis of the budget and accounts, government determine क्या determine करती है, justified the curtailing the expenditures, expanding its activities। किस अगर पैसा ज्यादा आ रहा है तो वो अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाते हैं। जैसे इस साल कोविड की सिचुएशन है तो उन्होंने अपनी कुछ एक्टिविटीज में कमी कर दी होगी, जैसे हो सकता है नए प्रोजेक्ट्स, नए रोड, नए हाईवेज बनाना बंद कर दिया हो या कुछ टाइम के लिए उन पर होल्ड लगा दिया हो या जो भी एक्टिविटीज है। वेदर इट कैन बी शुड इंक्रीज और डिक्रीज द टैक्सेशन अकॉर्डिंगली। आपने देखा होगा टैक्स रेट कम करना, ज्यादा करना, ये सारी चीजें गवर्नमेंट इन्हीं के आधार पर डिसाइड करती है। एंड प्रोडक्ट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग हम कह सकते हैं नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, प्रिंसिपल होगा, एंड प्रोडक्ट है गवर्नमेंट ऑफ अकाउंटिंग का। द फील्ड इन द फील्ड ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग द एंड प्रोडक्ट आर द मंथली अकाउंट्स। गवर्नमेंट के एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, मंथली अकाउंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट मंथली बनाती है, एंड द एनुअल अकाउंट्स होते हैं। जैसे कंपनी भी अपनी अकाउंटिंग क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली करती है, वैसे ही सरकार यहाँ पर अपनी अकाउंटिंग जो होती है वो मंथली करती है और एनुअली करती है। द मंथली अकाउंटिंग सर्व्स द नीड ऑफ द डे टू डे administration, while the annual accounts present a fair and correct view of the financial stewardship of the government during the year। यानी साल भर में आपकी पोजीशन क्या रही ये बताता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग
आपकी पूरी एनुअल अकाउंटिंग, और मंथली आपके खर्चे वगैरह कैसे, डे टू डे आपके एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे क्या है वो बताता है मंथली अकाउंटिंग। पीरियड्स ऑफ अकाउंट की बात करें तो जैसे कंपनी की तरह सरकार के भी जो पीरियड होता है वो कहीं ना कहीं 1 साल होता है। द एनुअल The annual accounts of the central, state, union territories government shall record the transaction which take place during the financial and running from 1st April to 31st March। कंपनी की तरह इनका भी 1 साल का पूरा कार्यकाल होता है और खर्चे इसमें दिखाए जाते हैं। सरकार की जो अकाउंटिंग होती है वो कैश बेसिस के ऊपर होती है। चौथा जो हमारा पांचवा प्रिंसिपल है, विद द एक्सेप्शंस ऑफ अ बुक एडजस्टमेंट एज मे बी अथोराइज्ड बाय दीज रूल्स एंड एडवाइस टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल C&AG, द ट्रांजेक्शन ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट शैल रिप्रेजेंट द एक्चुअल कैश रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि गाइस यहाँ पर गवर्नमेंट ये नहीं सोच सकती कि हमारा, उन्हें पता नहीं है कि हमारा कितना पैसा इस साल आना था जो नहीं आया, यानी एक्रूअल फॉलो नहीं करते, सिंपल सा फंडा है, कैश बेसिस फॉलो करते हैं। सरकार के पास जितना आया उसका हिसाब है, सरकार के पास जितना जाएगा उसका हिसाब है। वो किस ईयर से रिलेटेड है इसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता, क्योंकि सरकार के पास आपने कई बार देखा होगा सरकार के पास लोगों पुराना टैक्स भी जमा करते हैं और कई साल तक करंट ईयर का टैक्स भी जमा नहीं करते। सरकार उनके यहाँ रेट डालती है, फिर रेट के बाद जो पैसा आता है वो उस फंड में जाता है, यानी सिंपल सा फंड है। सरकार को एक्रूअल अकाउंटिंग करना पसंद नहीं है और ना ही पॉसिबल है, तो कैश बेसिस फॉलो करती है। फॉर्म ऑफ अकाउंट की बात करें तो जनरली 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट कीप अंडर द 3 पार्ट्स, नेमली कंसोलिडेटेड फंड, कंटेंजेंसी फंड एंड पब्लिक फंड। इनके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैं फिलहाल में इसको यहाँ पर क्लासीफाई नहीं कर रहा हूँ। बस इतना कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं वो 3 डिफरेंट पार्ट्स में बनाए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, कंटेंजेंसी फंड एंड पब्लिक फंड। अब गाइस हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंस या कंपैरिजन बिटवीन गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड कमर्शियल अकाउंटिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है। Although the basic principle of financial accounting that are applicable to the regular commercial activities apply to the government accounts, अगर देखा जाए तो जो रेगुलर प्रिंसिपल है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होते हैं। there are certain feature of government accounting which make a quite different from the regular commercial accounting. The difference between commercial and government accounting are as under, या हम कह सकते हैं इनके बेस पर आप समझोगे कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। सबसे पहला डिफरेंस अगर मीनिंग की बात करें तो द मीनिंग ऑफ द सिस्टम अकाउंटिंग अप्लाइड इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफिसेज इंस्टीट्यूशंस रेफर्ड टू द गवर्नमेंट अकाउंटिंग, वाइल द सिस्टम जो हम यूज करते हैं नॉन गवर्नमेंट अकाउंटिंग में उसको हम बोलते हैं, वो एक नॉन ऑपरेटिंग वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड हो सकता है, एज नॉन एज कमर्शियल अकाउंटिंग। जैसे जो आपने बचपन से जो अकाउंटिंग सीखी है जनरली वो आपने गवर्नमेंट अकाउंटिंग ना सीखकर कमर्शियल अकाउंटिंग ही सीखी है। लेकिन अगर गवर्नमेंट के लिए आप स्पेशली अकाउंटिंग कर रहे हो और वहां पर उनके खुद के अपने प्रिंसिपल, खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो उनको हम गवर्नमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है यहाँ पर, गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती होगी, प्रॉफिट एंड लॉस ना, ये डेफिसिट एंड सरप्लस कैलकुलेट करते हैं, जबकि कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना चाहती है। सरकार ये चेक करना चाहती है कि हम कितना खर्च करेंगे, पैसा कहां से आएगा। कंपनी ये चेक करना चाहती है हमने क्या कमाया और हमारी पोजीशन क्या है। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट अकाउंटिंग मेंटेन द गवर्नमेंट ऑफिसेज maintained by government offices for recording the reporting the utilizations or position of public fund. Commercial accounting maintained by business organizations to so know the profit and loss of the accounting period and disclose the financial position of the business. तो सबसे पहले अगर मेन डिफरेंस की बात करें गाइस तो क्या मेन डिफरेंस है आप देखेंगे, कमर्शियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस शो करना और बैलेंस शीट शो करना ही मेन हमारा मुद्दा होता है, जबकि सरकार अपने यहाँ रिकॉर्ड करती है रिपोर्टिंग ऑफ यूटिलाइजेशन एंड पोजीशन ऑफ द पब्लिक फंड। सरकार ने किस किस तरीके से फंड को कहां कहां यूज किया इसके बारे में जानने के लिए सरकार गवर्नमेंट अकाउंटिंग करती है। स्कोप की बात करें तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग हैपेंस टू बी मोर एलोबोरेटेड दैट द फॉलोड बाय द कमर्शियल अकाउंटिंग, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा डिटेल में, अभी हमने देखा था मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड में क्लासिफाई करती है खर्चों को, क्योंकि यहाँ पर ये जनता का पैसा है, जनता को हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन कमर्शियल अकाउंटिंग में इतना ज्यादा मोर एलोबोरेटेड नहीं होता है। बजट की बात करें तो सरकार बजट के बेस पर ही अकाउंटिंग करती है, बजट ही इनका आधार होता है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है बाय द गवर्नमेंट बजट सिस्टम, वाइल कमर्शियल अकाउंटिंग डज नॉट फॉलो द गवर्नमेंट बजटिंग सिस्टम। सरकार को बजट से कोई मतलब नहीं होता है, सॉरी प्राइवेट को, लेकिन सरकारी जो अकाउंटिंग होती है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो होती है वो टोटली गवर्नमेंट के बजट के बेस पर होती है। बेसिस की बात करें तो सरकार कौन सा बेसिस यूज करती है, अभी हम पढ़ चुके हैं, कैश बेसिस यूज करती है, जबकि कमर्शियल अकाउंटिंग में मोस्ट ऑफ द कंपनीज कौन सा यूज करती हैं, एक्रूअल बेसिस और समटाइम इवन हाइब्रिड बेसिस, यानी बोथ बेसिस यूज कर सकते हैं कंपनियां, लेकिन सरकार हमेशा कौन सा यूज करेगी, कैश मेथड। लेवल ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग हैज द सिस्टम ऑफ सेंट्रल लेवल ऑफ ऑपरेटिंग लेवल ऑफ अकाउंटिंग, जबकि कमर्शियल अकाउंटिंग हैज नो प्रोविजन ऑफ सेंट्रल लेवल एंड ऑपरेटिंग लेवल ऑफ अकाउंटिंग। सरकार का जो होता है वो सेंट्रल लेवल ऑफ अकाउंटिंग होता है, उसी पैटर्न पर आपको अकाउंटिंग करना है, लेकिन कंपनी के साथ ऐसा नहीं है।
रूल्स एंड प्रोविजन की बात करें तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज स्ट्रिक्टली मेंटेन बाय द फॉलोइंग द फाइनेंशियल रूल्स एंड प्रोविजन एज सेट बाय द कंसर्न्ड गवर्नमेंट, जो जिस गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया उसके अकॉर्डिंग। कमर्शियल अकाउंटिंग इज मेंटेन्ड बाय द फॉलोइंग द एप्लीकेबल रूल्स एंड द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होती है। सरकार के जो भी रूल्स होते हैं हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि गवर्नमेंट की जो अकाउंटिंग होती है स्ट्रिक्टली मेंटेन होती है बाय फॉलोइंग द फाइनेंशियल रूल्स एंड प्रोविजन सेट बाय द गवर्नमेंट, कंसर्न गवर्नमेंट, जबकि कमर्शियल अकाउंटिंग किसके अकॉर्डिंग होती है, गैप के अकॉर्डिंग। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द रिसिप्ट, डिपॉजिट यानी कितना पैसा आया, कितना पैसा डिपॉजिट हुआ, कितना ट्रांसफर, कितना यूटिलाइज ऑफ पब्लिक फंड, जबकि कमर्शियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द इन्फॉर्मेशन टू द वेरियस स्टेक होल्डर्स अबाउट द ऑपरेटिंग रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अगर ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग का क्या होगा, जैसे सभी को पता है कमर्शियल अकाउंटिंग में ऑडिट सीए करता है, जबकि यहाँ पर कैग के थ्रू जो ऑडिटर जनरल ऑफिस जिसको हम बोलते हैं वो ऑडिट कराता है। तो क्या लिखा है, द ऑडिट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ मेंटेन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफिसेज और इंस्टीट्यूशंस आर टू बी ऑडिटेड, किसके थ्रू होती हैं, आर टू बी ऑडिटेड बाय रिकॉग्नाइज्ड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट नेमली ऑडिटर जनरल ऑफिस, while the books of accounts are maintained under the commercial accounting is audited by the professional auditor, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरली सीए। ठीक है, जो ऑडिट की बात आती है तो वो प्रोफेशनल ऑडिटर कौन होता है, सीए, और कॉस्ट ऑडिट की बात आएगी तो कौन करेगा, सीएमए। लेकिन जब बात आती है गवर्नमेंट कंपनीज की तो वहां पर कौन करवाता है ऑडिट, ऑडिट जनरल ऑफिस। ठीक है, इनके द्वारा ऑडिट किया जाता है। तो गाइस ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कह लो, या एग्जाम में आने वाला ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार बोलूंगा कि अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लें। यहाँ पर आप डिफरेंस की जरूरी नहीं गाइस कि यहाँ पर देखिए अगर 8 मार्क्स में आता है तो याद रखना आपको ओनली 9 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, आप सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको एज इट इज लिखना है अगर आप चाहते हैं। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ सीएमए इंस्टीट्यूट डिजर्व करता है कि स्टूडेंट वही लिखे जो स्टडी मटेरियल में लिखा है, और इसी के बेस पर आप देखना ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। जो बच्चा जैसा स्टडी मटेरियल में लिखा है अगर वैसा लिखेगा, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, अगर आपने ये गलतियां की तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्टडी मटेरियल के पॉइंट्स लिखिए, ये मान के चलिए कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सर ये तो रटने वाली बात हो गई। गाइज अगर हमारा इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर भेजता है तो बिल्कुल एज इट इज भेजता है, एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं करेगा। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको जो मैं गाइडेंस दे रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर दे रहा हूँ। मैं तो अपनी ओन लैंग्वेज में काफी बार मैं लिख कर आया, लेकिन मुझे वो मार्क्स नहीं मिले जितने कि मुझे बुकीज लैंग्वेज में लिखने पर मिले हैं। एटलीस्ट आप इन पॉइंट्स को आप एज इट इज ऐसा ही लिखिए, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है बट पॉइंट्स कवर करने की कोशिश कीजिए जो कि स्टडी मटेरियल में कवर किए गए हैं। तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर बाहर से अपनी ऑन लैंग्वेज लिखने की कोशिश करेंगे या हर कुछ लिखेंगे जैसा कि आप बीकॉम बीबीए बीसीए में करते हो, अगर आप वैसा करोगे गाइस तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो आई होप कि आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, यानी फोकस्ड ऑन स्टडी मटेरियल, यानी जो स्टडी मटेरियल में दिया उस पर फोकस करिए, उसी को पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, इतना बेहतरीन पढ़िए कि इसमें से कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप वही लिख सकें। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ 20 मार्क्स इस चैप्टर पर डिपेंड करते हैं आपके। तो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। ये क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए। 8.2 एंड 8.3 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सब कुछ इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल में इस टॉपिक में जो आज हमने डिस्कस किए। आपको कंपैरिजन बिल्कुल अच्छे से सारे पॉइंट्स एज इट इज आपको याद करने हैं हेडिंग। तो अभी फिलहाल में ये शॉर्ट वीडियो बनाया है मैंने ताकि आप इसको समझ पाएं, क्योंकि अभी मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा गवर्नमेंट अकाउंटिंग रिपोर्टिंग के बारे में, लेकिन ये टॉपिक बड़ा है तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी के ऊपर आएगा और बहुत जल्द मैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग को खत्म कराने वाला हूँ। तो फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहो, सेफ रहो, पढ़ते रहो, अपनों का ख्याल रखो एंड जय हिंद जय भारत।